हेलो हेलो एवरीवन। आप देख सकते हैं आपका जो ये HVDC एंड AC ट्रांसमिशन जिसका ये 4th यूनिट होने वाला है, इसका हम मतलब वन शॉट इस वीडियो में आपको देंगे। और ये आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक 7 सेमेस्टर का ओपन इलेक्ट्रिक का सब्जेक्ट है। जो चैप्टर नेम है, चैप्टर नेम की अगर बात करें तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है EHVDC मतलब एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन फर्स्ट। तो ये हमारा 4th यूनिट मतलब EHVDC ट्रांसमिशन फर्स्ट है और 5th यूनिट EHVDC ट्रांसमिशन सेकंड है। चलिए इस यूनिट को हम स्टार्ट करते हैं जस्ट विदाउट फर्दर डिले। तो ये मतलब एक ऐसा मतलब सब्जेक्ट है जो कि ना तो यूट्यूब पे आपको मिलेगा और ना ही मतलब ये HVDC ना हर कॉलेज में ये मतलब पढ़ाया जाता है। इट्स डिपेंड टू कॉलेज वहाँ ओपन इलेक्टिव क्या पढ़ाया जा रहा है। तो HVDC मैं कल भी बोला था, फिर एक बार बोल रहा हूँ कि इसका PPT बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट देना पड़ता है, क्योंकि HVDC जो ट्रांसमिशन है मतलब ये चैप्टर का नाम है, ये मतलब बिल्कुल नया सब्जेक्ट हम कह सकते हैं और इसको भी हमें पास होना है अगर हम बीटेक कर रहे हैं तो चलिए हम क्या पढ़ने वाले हैं इस यूनिट में हम उसको सबसे पहले बता देते हैं, ताकि हमारा एक थोड़ा सा मतलब एक कॉन्फिडेंस बन जाए कि हाँ हमें पढ़ना क्या है। और ये मतलब स्टार्टिंग के हमारा 4 मिनट अगर आप स्किप करते हैं ना तो ये 40 मिनट में आप इंटरेस्ट नहीं बना पाओगे। आई नो कि समझ नहीं आएगा जब तक आप स्टार्टिंग फेज़ अगर आप अपना मजबूत नहीं करोगे ना तो एंड तक आप पहुँच ही नहीं पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वी नीड टू जस्ट वर्क ऑन आवर बेस। तो बेस इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं ये आपको बोरिंग नहीं लगना चाहिए। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ HVDC सिस्टम ऑपरेशन। तो HVDC सिस्टम का प्रिंसिपल ऑपरेशन क्या है, उसके बाद हम मतलब कंट्रोल पढ़ेंगे, फिर टाइप ऑफ DC लिंक्स पढ़ेंगे, रेक्टिफायर स्टेशन, बाईपोलर DC ट्रांसमिशन, कॉमनली यूज कन्वर्टर इन सर्किट, मतलब ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। पहले ही मैं बता देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं एंड यू आर गोइंग टू जस्ट गो थ्रू दिस ओनली इन दिस वीडियो। ओके, तो DC लिंक क्या होता है, प्रॉब्लम विद DC लिंक क्या होता है, कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक, मोड स्टेबलाइजेशन इन HVDC, ठीक है। उसके बाद हम फायरिंग एंगल कंट्रोल पढ़ेंगे, ड्रॉबैक ऑफ IPC। अभी इससे पहले आई थिंक IPC पढ़े या नहीं, आई डोंट नो, इसमें IPC पढ़ेंगे, इंडिविजुअल फेज़ कंट्रोल जो भी है, जो फ्रीक्वेंसी फेज़ का मतलब पल्स हमें फेज़ को कंट्रोल करना होगा, उसका कुछ ही मेथड है। तो ये सब हम VD कॉल पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जब हम वीडियो में डिस्क्राइब करके एक टॉपिक को पढ़ेंगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा प्रिंसिपल हम पढ़ने वाला HVDC सिस्टम ऑपरेशन कैसे करता है। तो ऑब्वियसली आप थोड़ा बहुत भी कॉलेज में पढ़े होंगे या सिटी के लिए भी पढ़े होंगे तो इतना आइडिया होगा कि HVDC सिस्टम हैव अ रेक्टिफायर एट सेंडिंग एंड एंड एट इन्वर्टर एट अ रिसीविंग एंड। देखिए HVDC वर्क कैसे करता है, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ HVDC वर्क कैसे करता है। सबसे पहले देखिए हमारा जनरेशन जो होता है, जनरेशन तो हम 11 kV है ना, ये तो पता ही होगा, 11 kV पे जनरेशन करते हैं। ये AC होता है, AC, ठीक है, AC हुआ, ठीक है। AC को हमें DC में कन्वर्ट करना है, DC में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, रेक्टिफायर यूज करेंगे। यू नो कि रेक्टिफायर इज यूज टू जस्ट कन्वर्ट आवर AC इंटू DC। देन DC से हम ट्रांसमिशन करेंगे, लेकिन बाय एंड, एट द एंड, कंज्यूमर एंड पे हमारा कोई भी घर में आप देखो एक बार, अभी जब मैं कह रहा हूँ तभी एक बार अपने नज़र पूरे अपने घर में दौड़ाओ और देखो कि आपके कितने ऐसे मतलब फंक्शन हैं आपके सिस्टम में, इतना कौन सा एलिमेंट है जो DC पे डायरेक्ट वर्क करता है, बहुत ही नॉर्मली मिलेंगे। दिस इज़ द रीज़न वाई HVDC में फिर से एक बार DC में कन्वर्ट करने के बाद DC जस्ट ओनली फॉर ट्रांसमिशन पर्पज़, लेकिन जैसे ही हम ट्रांसमिशन करके फिर से हमें इसको मतलब DC को AC में कन्वर्ट करना होता है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इन्वर्टर। आई होप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको कंसेप्ट हम देने की कोशिश कर रहे हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। पहले हम DC में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर यूज़ किए, ठीक है, यहाँ रेक्टिफायर यूज़ किए, रेक्टिफायर से फिर हम DC में ट्रांसमिट करने के बाद इन्वर्टर यूज़ किए, फिर से हमें DC से AC में कन्वर्ट करना होगा, तब जाके हम कंज्यूमर एंड पे हमारा जो वोल्टेज है 220 वोल्ट या 430 वोल्ट, 440 वोल्ट, वो हम अपने कंज्यूमर को दे पाएंगे और हमारा ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन, जनरेशन सभी जो है एक सीक्वेंस में चल पाएगा, ठीक है। तो ये हमारा HVDC का प्रिंसिपल होता है। आई होप ये लाइन आपको बहुत है समझ में आया हो, ठीक है। आगे लिखा है DC पावर फ्लो थ्रू द डेडिकेटेड DC ट्रांसमिशन लाइन फ्रॉम हायर टू लोअर वोल्टेज। ऑब्वियसली AC हो, DC हो, कोई भी चीज़ हो लाइफ में, मुझे लगता है कि एवरीथिंग, कुछ एक्सेप्शन होंगे, कोई भी चीज़ हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरह ही फ्लो होगा। कोई भी चीज़ अगर मेरे अंदर, जैसे मैं ही आपको टॉपिक डिलीवर कर रहा हूँ, तो हमारा हायर पोटेंशियल इसलिए है कि हमारे पास एक्सपीरियंस है। ये मैं भी पहली बार ही पढ़ रहा हूँ, लेकिन देखो मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो इट्स मीन्स माई लेवल इज़ लिटिल बिट, क्वाइट लिटिल बिट हम कह सकते हैं, आपसे अधिक है, तभी मैं ये आपको डिलीवर कर पा रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर मैं भी आपके लेवल कर रहा हूँ, मैं भी
न पढ़ूँ तो मैं कैसे डिलीवर कर पाऊँगा। दिस इज़ वाई एनीथिंग इन आवर लाइफ विच फ्लो हायर लेवल टू लोअर लेवल, ठीक है। अब सबसे पहला बात होता है फायरिंग एंगल कंट्रोल ऑफ थायरिस्टर इन कन्वर्टर। जो फायरिंग एंगल कंट्रोल, देखिए जो हमारा फायरिंग एंगल, आप जब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हम पढ़ते हैं तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हमारा इन्वर्टर हो, रेक्टिफायर हो, कोई भी मतलब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई भी चीज़ हो, हम उसको गेट पल्स या मतलब हमें गेट पल्स प्रोवाइड करना पड़ता है उसके स्टार्ट करने के लिए। तो उसमें फायरिंग एंगल हमारा बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। तो आप याद रखिए जो हमारा रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर का फायरिंग एंगल जो होता है थायरिस्टर का, वो 0 डिग्री से और हमारा फायरिंग एंगल 90 से लेस होना चाहिए। और जो इन्वर्टर होता है उसका फायरिंग एंगल 90 से ग्रेटर होना चाहिए अल्फ़ा का, और 180 से कम होना चाहिए। ये आपके मतलब आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि फायरिंग एंगल ऑफ रेक्टिफायर एंड फायरिंग एंगल ऑफ इन्वर्टर क्या होता है। इवन ये 1 नंबर गेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है कभी PYQ में, मुझे याद नहीं आ रहा। जब मैं PYQ करता हूँ तो मुझे याद है कि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फायरिंग एंगल ऑफ इन्वर्टर और रेक्टिफायर का क्या होता है एट द एंड ऑफ HVDC ट्रांसमिशन। ओके, तो आगे हम बात करते हैं कंट्रोल DC वोल्टेज डायरेक्शन एंड पावर फ्लो। मतलब ये तो हमारा मतलब फायरिंग एंगल हमने कितना बताया, फिर कंट्रोल भी करना पड़ता है DC के डायरेक्शन को। 3 फेज ब्रिज कन्वर्टर आर टिपिकली यूज एट द बोथ एंड। हमें 3 फेज कन्वर्टर भी यूज़ करना पड़ता है। मतलब हमने ऑलरेडी इसका पहले DC HVDC और HVAC में कंपेरिजन करके बताया। तो ये हमारा HVDC जो होता है बहुत ही कॉस्टली होता है। इसमें बहुत से इक्विपमेंट आप देख सकते हो। HVDC जो होता है लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए हेल्पफुल होता है, लेकिन इसमें रेक्टिफायर, कन्वर्टर, इन्वर्टर, बहुत सी चीज़ हमें यूज़ करना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे कि जो हमारा 5th पॉइंट है, पावर ट्रांसफ़र इन HVDC डिपेंड ओनली ऑन द DC वोल्टेज अनलाइक AC सिस्टम विच ऑल्सो डिपेंड ऑन द फेज एंगल। मतलब इसमें हमारे DC में फेज एंगल नहीं होता है, और मुझे लगता है पावर फैक्टर भी इसमें मतलब फ्रीक्वेंसी भी नहीं होता है, पावर फैक्टर भी नहीं होता है। तो इसलिए हमारा जो HVDC है बहुत ही ज़्यादा मतलब प्योर और बहुत ही कम लॉसेस से हम बहुत ही हाई लेवल ऑफ वोल्टेज करके हम बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस इंटरनेशनली हम मतलब पावर को ट्रांसमिट करते हैं विद द हेल्प ऑफ HVDC ओनली। ओके, आगे अब लिखा है कि फास्ट एंड स्टेबल कंट्रोल इज पॉसिबल बाय एडजस्टिंग द फायरिंग एंगल। AC टैप चेंजर हैंडल स्लो वोल्टेज वेरिएशन। तो इसमें वेरिएशन भी बहुत ही कम होते हैं, इसलिए हमारा इसमें फास्ट और स्टेबल हम प्रोसेस से अपने जो भी फायरिंग एंगल को चेंज करके हम मतलब अपना जो मतलब फास्ट प्रोसेस हम कर पाते हैं इन HVDC ओनली। ओके, अब प्रिंसिपल ऑफ कैसे हम HVDC को कंट्रोल करते हैं, उसका प्रिंसिपल क्या है। सबसे पहले प्रिंसिपल क्या है, फायरिंग एंगल कंट्रोल ऑफ द कन्वर्टर। हमने बताया कि फायरिंग एंगल से हम कंट्रोल करते हैं। रिवर्सिबल ऑपरेशन ऑफ रेक्टिफायर इन्वर्टर, रिवर्सिबल एक्सप्रेशन भी हम इसमें करते हैं। रेक्टिफायर मतलब इन्वर्टर रेक्टिफायर की तरफ बिहेव करे। इट्स डिपेंड ऑन वेयर व्हाट वी नीड, तो अकॉर्डिंग टू दैट वी नीड टू जस्ट वर्क एज अ रिवर्सिबल ऑपरेशन ऑल्सो। ओके, एंड देन बाई डायरेक्शनल पावर फ्लो का बाई डायरेक्शनल भी होना चाहिए। इन AC सिस्टम पावर डिपेंड ऑन वोल्टेज फेज एंगल। DC सिस्टम मतलब यहाँ पे लिखा है कि AC सिस्टम में क्या है, देखिए बहुत ही ध्यान से देखिए, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन AC सिस्टम मतलब अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, पावर डिपेंड ऑन वोल्टेज एंड फेज एंगल, बट इन DC ओनली पावर डिपेंड ऑन द DC वोल्टेज टर्मिनल पे केवल डिपेंड करता है। देयर इज नो एनी फेज एंगल, देयर इज नो मतलब वी नीड टू डिपेंड ऑन फेज एंगल लाइक AC इन DC। ओके, तो ये बहुत ही यहाँ पे केयरफुल होकर सुनिए जो भी मैं बता रहा हूँ। थोड़ा सा आपका अनकेयरफुलनेस बहुत ज़्यादा आपको मतलब घाटे में ले जा सकता है। आप एग्ज़ाम में लिख के कुछ और आओगे, एक्सपेक्टेड और अच्छा नंबर नहीं आएगा अगर आप गलत लिख के आओगे। करंट फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर वोल्टेज जानते हैं आप, ठीक है। तो पावर ट्रांसफ़र फार्मूला क्या होता है, जब भी हमें पावर ट्रांसफ़र का फार्मूला निकालना पड़े तो IDC हम कैसे निकालेंगे। IDC निकालने के लिए V रेक्टिफायर माइनस V इन्वर्टर, अपन जो लाइन का हमारा रेजिस्टेंस है वहाँ से हम IDC निकाल लेंगे उसको P = V × I। तो VDC हमें मालूम ही है, IDC से हम पावर निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम पावर और ट्रांसफ़र फार्मूला हमने बताया, इस पे न्यूमेरिकल है तो आप कर सकते हैं इसलिए, ठीक है। आगे हम बात करेंगे जो हमारा DC पावर इज़ कंट्रोल बाय एडजस्टिंग रेक्टिफायर फायरिंग एंगल। इन्वर्टर का जो एक्सटेंशन एंगल होता है, टैप मतलब AC टैप जो होता है उसको मतलब वेरिएशन करके उसमें वेरी करके भी हम क्या कर सकते हैं, DC पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब आगे बात करेंगे, ये आपके एग्जाम में मतलब प्रीवियस ईयर भी पूछा जा चुका है, टाइप ऑफ DC लिंक। देखिए DC लिंक की टाइप्स कितने होते हैं, तो मतलब लिंक मीन्स कनेक्शन। मतलब DC एक DC मतलब यहाँ पे एक DC वोल्टेज है, दूसरा DC वोल्टेज यहाँ पे, दोनों को लिंक करने का हमारे पास 3 मेथड है। एक मोनो मीन्स केवल 1 वायर, बाईपोलर मीन्स मतलब दो हमारे वायर होंगे, मोनोपोलर मतलब इसमें बहुत ही टाइप के हम वायर को यूज़ कर सकते हैं। तो 1 by 1 विद द हेल्प ऑफ डायग्राम वी ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी
मतलब इजली। ओके, तो फर्स्ट आई गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन व्हाट इज मोनोपोलर। तो मोनोपोलर इज अ सिंगल कंडक्टर विच निगेटिव पोलरिटी, याद रखें केवल और केवल निगेटिव पोलरिटी होती है हमारे मोनोपोलर में। रिटर्न पाथ यूज अर्थ आर सी इकोनॉमिकली बट रेजर जो इन्वायरमेंटल कंसर्न। तो यहाँ पे लिखा है कि जो हमारा सिंगल कंडक्टर इसमें यूज होता है जो कि निगेटिव पोलरिटी का होता है। रिटर्न पाथ, यहाँ पे देखिए रिटर्न पाथ यूज अर्थ आर सी इकोनॉमिकली बट रेज इन्वायरमेंटल कंसर्न। तो इसमें हम अर्थ वायर के जगह पे हम मतलब रिटर्न पाथ जो अर्थ से या सी से हम मतलब क्या करते हैं लेते हैं, लेकिन ये इन्वायरमेंटल के लिए कंसर्न है। तो आगे हम बात करेंगे कि बाईपोलर में क्या होता है। बाईपोलर में 2 कंडक्टर हम लेते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मिड पॉइंट जो होता है इसमें ग्राउंडेड करते हैं। ऑफर रिडेंसी इफ़ द वन फेल, तो अदर हमारा मोनोपोलर में ऑपरेट करेगा। एक हमारा अगर ख़राब भी फॉल्ट भी है तो हमारा दूसरा जो है मोनोपोलर की तरह बिहेव करेगा। होमोपोलर में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ लिंक shown in the above figure, 2 conductor having the same polarity usually negative and operated with the ground or metallic return। तो ग्राउंड मतलब 2 इसमें वायर लेते हैं, दोनों को नेगेटिव रखते हैं। अभी हम फिगर के थ्रू आपको समझाएंगे। देखिए ठीक है, सबसे पहले हम डीसी लिंक में मोनो लिंक देखेंगे। मोनो लिंक मतलब ये हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, वोल्टेज जनरेट कर रहा है, ये हमारा इन्वर्टर हो गया। यहाँ से केवल और केवल एक लाइन जा रहा है और निगेटिव है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम जूम करके आपको दिखाएंगे। देखिए ध्यान से देखना, आई होप आपको समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है, हमारे पे ट्रांसफार्मर हो गया, ट्रांसफार्मर से हमारा वोल्टेज आया, ये हमारा इन्वर्टर हो गया, ये हमारा एक लिंक हो गया जो कि निगेटिव वायर है। ठीक है, और ये जो हमारा रिटर्न पाथ है, रिटर्न पाथ देखिए ये हमारा रिटर्न पाथ, ये रिटर्न पाथ जो है हमारा अर्थ या ग्राउंड हम कर दी, तो हमारा एक वायर है, तो इसलिए हम इसको मोनो बोलेंगे, मोनो लिंक। आई होप ये समझ में आ गया। उसके बाद हम दूसरा जो है डीसी लिंक में बाईपोलर में 2 वायर लेंगे, एक वायर यहाँ पे, एक वायर यहाँ पे, और बीच में मिड पॉइंट में हम क्या करेंगे, अर्थ करेंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, बाईपोलर लिंक हुआ। आई होप यहाँ से आपको समझ में आ रहा हो। अगर हमारा जो टावर है, एक टावर यहाँ पे, एक टावर यहाँ पे मान लो, और उनके बीच में केवल एक हमारा वायर हो, तो ये हमारा मोनो मतलब लिंक होगा, मोनोपोलर लिंक। डुअल पोलर लिंक मतलब इसमें 2 वायर जाएंगे, दोनों एक पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, और इसमें अर्थ करेंगे बीच से, मतलब मिड से हम क्या करेंगे, इसको ग्राउंड करेंगे। उसके बाद हमारा होमोपोलर लिंक क्या होगा, नाम से क्लियर है कि इसमें बहुत ज़्यादा हो, 1 2 3, इट्स डिपेंड ऑन हाउ मच वायर वी नीड टू। मतलब इसमें भी ऐसा नहीं है कि बहुत ही नंबर ऑफ वायर लेके चले जाओ, लेकिन मोर देन 2 कंडक्टर वी यूज़ टू जस्ट लिंक बिटवीन द 2, मतलब डीसी इज़ नॉन एज होमोपोलर लिंक। ओके, तो ये आपका हुआ और ये आपके एग्जाम में ज़रूर आता है, तो आप इसे बहुत ही ध्यान से देखिए। एंड आगे हम बात करेंगे रेक्टिफायर स्टेशन इन बाईपोलर डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम। तो रेक्टिफायर स्टेशन हम मतलब किस लिए यूज़ करते हैं, डायरेक्टली हमारा रेक्टिफायर जो होता है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो हमारा ये 2 कन्वर्टर हम यूज़ करते हैं, एक तो हमारा रेक्टिफायर होता है, दूसरा हमारा इन्वर्टर होता है। आर कनेक्टेड बाय द डीसी पोल। रेक्टिफायर जो होता है आप जानते हो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, जो हमारा इन्वर्टर होता है और डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। अब ये रेक्टिफायर स्टेशन का वर्क वही है, एसी को डीसी में और इन्वर्टर का हमारा डीसी को एसी में कन्वर्ट। तो यहाँ पे ध्यान से आप बहुत ही केयरफुल होकर सुनिए और ध्यान से देखिए, ताकि ये आप कन्फ्यूज़न ना हो कि हमारा कन्वर्टर क्या करता है, मतलब रेक्टिफायर क्या करता है, इन्वर्टर क्या करता है। ये आपको बहुत ही मतलब ध्यान से देखना होगा। और जब आप फिगर भी बनाते हैं तो वहाँ पे बहुत ही मतलब ये नहीं कि आप मतलब इन्वर्टर बना रहे हो और जहाँ हमें मतलब एसी बनाना है वहाँ पर डीसी निकाल रहे हो, जहाँ डीसी बनाना है वहाँ एसी निकाल रहे हो। मतलब एसी में पोलरिटी, मतलब डीसी में हमारी पोलरिटी होती है, एसी में हमारी पोलरिटी मतलब हाफ साइकिल में 0 हो जाती है, तो पोलरिटी मानते ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही मतलब हमें ध्यान से देखना चाहिए। ठीक है, बाईपोलर लिंक है, 2 प्लस माइनस ऑलरेडी हमने बताया। तो पावर फ्लो मतलब जो होगा वो क्या होगा, रेक्टिफायर टू इन्वर्टर के थ्रू डीसी लिंक के थ्रू हमारा क्या होगा, फ्लो होगा। तो वही यहाँ पे फिगर में दिखाया हुआ है कि हमारा ये रिएक्टर है, ये फिल्टर है, मतलब यहाँ से पावर जनरेट हो रहा है। अभी 12 पल्स कन्वर्टर, 6 पल्स कन्वर्टर, इट्स डिपेंडेंट कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम कन्वर्टर, इन्वर्टर, रेक्टिफायर सब चीज़ का हम यूज़ करते हैं इन आवर HVDC ट्रांसमिशन। ओके, आगे हम बात करें कॉमनली यूज़ कन्वर्टर सर्किट। तो कॉमनली जो हम कन्वर्टर सर्किट क्या यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिए, ये भी आपके एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं कि 6 पल्स गैजेट ब्रीज मतलब क्या होता है, 12 2 ही होता है, तो 6 मतलब क्या, यूज़ 6 थायरिस्टर। जब हम 6 थायरिस्टर यूज़ करते हैं किसी भी हम कन्वर्टर में, तो उसे हम 6 पल्स गैजेट ब्रीज बोलते हैं। ईच पेयर कंसिस्ट ऑफ 60 डिग्री, याद रखिए 60 डिग्री विद द टाइम जो शिफ्टिंग होता है वो 60 डिग्री होता है। ठीक है, आउटपुट हैज़ द 6 हार्मोनिक। आउटपुट में हमारे 6 हार्मोनिक्स जो होते हैं इंट्रोड्यूस होते हैं, जो कि जिसका फ्रीक्वेंसी जो होता है 300 से 360 हर्ट्ज़ होता है। अब 12 पल्स कन्वर्टर में क्या होता है, हमारा 6 मतलब पल्स जो कन्वर्टर इन सीरीज़ विद द फेज
मतलब इसमें 6 हम मतलब कन्वर्टर यूज करते हैं, सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं और इनको हम 12 थायरिस्टर बना देते हैं। जैसे कि हम इसको 12 पल्स कन्वर्टर बोलते हैं। प्रोड्यूस स्मूथ डीसी, हमारा जो मतलब ये 12 पल्स कन्वर्टर क्या करता है, प्रोड्यूस मतलब ये प्रोड्यूस स्मूथर डीसी मतलब ये प्रोड्यूस करता है विथ 12 हार्मोनिक, मतलब इसमें 12 हार्मोनिक जो कि होते हैं 600 से 720 तक प्रोड्यूस करते हैं। ईजियर टू फिल्टर, ये जो होता है ईजी टू फिल्टर, मतलब 12 हार्मोनिक्स, मतलब ये जो हमारा 6 कैसेट 12 कैसेट पड़ रहा है, इसमें बहुत आसानी से हम क्या कर सकते हैं, ईजियर टू फिल्टर स्मॉल चोक, मतलब चोक भी रिक्वायर करना पड़ता है जब हमें फ़िल्टर करना होता है। अब यहाँ पे चोक क्या होता है, चोक जब आप क्या बोलते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे वहाँ पे आपको मतलब पूरा इसका सर्किट डायग्राम होता है। कोई सोचे कि यहाँ पे हम उसको एक्सप्लेन कर दें, नहीं समझ में आ रहा है चोक क्या, इट्स सिम्स इम्पॉसिबल हम कह सकते हैं। एक घंटे के वीडियो में हर चीज़ आपको नहीं बताया जा सकता। तो इट्स मीन्स यू नीड टू हैव अ बेसिक नॉलेज ऑलरेडी, और यू नीड टू हैव जस्ट स्टडी दिस सब्जेक्ट अर्लियर। दिस इज़ ओनली रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू। तो डोंट थिंक कि एक ये सिंगल वीडियो से आप पूरा मतलब आप इसका इतिहास समझ जाओगे, इट्स नॉट एट ऑल। ओके, तो आगे हम ऑपरेशन पढ़ते हैं, हाउ द ऑपरेशन इज़। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैरिंग द फायरिंग एंगल, अल्फ़ा को हम वैरी करेंगे, जिससे कि हमारा क्या होगा, वोल्टेज एंड पोलरिटी में चेंज होगा, जो कि हमारा पॉजिटिव जो डीसी है वो एक्ट एज ए रेक्टिफायर, निगेटिव जो डीसी होगा एक्ट एज ए इन्वर्टर। और हमारा ईच थायरिस्टर, जो हमारा थायरिस्टर जो ईच जितने भी हम लगाए हैं, पेयर कंडक्ट 120 डिग्री, एसी साइड रियल, एंड जो हमारा रिएक्टिव पावर डिपेंड ऑन द अल्फ़ा, जो रिएक्टिव पावर होगा वो हमारे फायरिंग एंगल पर डिपेंड करेगा। तो अगर एडवांटेज हम बात करें, एडवांटेज ऑफ 12 पल्स, तो लोअर रिएक्टिव पावर एंड स्मॉलर फिल्टर कंपेयर टू 6, मतलब 6 गैजेट जो फिल्टर हो जो भी है फिल्टर या पल्स, उससे अगर हम कंपेयर करें तो हमारा 12 पल्स वाला जो होता है उसका लो रिएक्टिव पावर एंड स्मॉलर फिल्टर कंपेयर टू 6 पल्स वी नीड टू हैव। ठीक है, तो जब भी आपके एग्जाम में आए तो ज़रूर से ज़रूर ये फिगर जो है आप बनाइए। 6 पल्स गैजेट का है तो फिगर ये है, देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 हम मतलब डायोड यूज़ किए हैं। ये हमारा स्टार कनेक्टेड है, ये हमारा डेल्टा मतलब ये स्टार कनेक्टेड है। ठीक है, और मतलब ये प्राइमरी है, मतलब सेकेंडरी है, और ये 6 गैजेट है। ठीक है, ये हमारा 12 गैजेट है। इधर ये स्टार हो गया, ये डेल्टा में कनेक्टेड है। इधर 6 थायरिस्टर हो गए, इधर 6 हो गए हैं, थायरिस्टर नहीं है सॉरी, ये क्या है, हमें तो डायोड लग रहे हैं, हाँ डायोड ही हैं, तो 6 डायोड यहाँ पर 12 हो गया। तो पहला जो है 6 पल्स गैजेट है ये, और ये जो दूसरा है वो 12 पल्स मतलब ब्रीज जो भी है, ये हमारा गैजेट है सर्किट। ठीक है, कन्वर्टर का। तो यहाँ तक आपका टॉपिक मतलब जो भी था हमने एक्सप्लेन किया। अब न आगे बात करेंगे इफेक्ट ऑफ सोर्स ऑफ इम्पीडेंस ऑन कन्वर्टर ऑपरेशन। तो जो इफेक्ट क्या होता है हमारा सोर्स इम्पीडेंस का ऑन कन्वर्टर ऑपरेशन, तो कन्वर्टर का क्या काम होता है, इन्वर्टर क्या काम होता है, रेक्टिफायर का क्या काम होता है, ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में बताया। ठीक है, आगे हम सोर्स इंडक्टेंस की बात करते हैं। सोर्स इंडक्टेंस से क्या इफेक्ट पड़ता है, कॉजेज कम्यूटेशन डिले। अब कम्यूटेशन क्या होता है, सोचो कि कम्यूटेशन फिर से मैं यहाँ पे बताऊँ, इट सिम्स बहुत ही डिफिकल्ट ना, क्योंकि कम्यूटेशन डीसी में आप मतलब जब आप मोटर पढ़ते हो वहाँ पे भी कम्यूटेशन आता है, जब आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हो वहाँ पे भी कम्यूटेशन आता है, दोनों में डिफरेंस होता है। तो ये जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा मतलब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का, यहाँ पे आपको कैसे समझ में आएगा। तो डोंट कमेंट कि हमें समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे खुद पता है कि इफ़ यू हैव नॉट अ बेसिक नॉलेज देन इट्स गोइंग very beyond of your thinking, what you are thinking. So don't blame or don't complain to one who are delivering these lectures कि you are not going to make me understand. So it's not a cup of tea कि आपको बस बनाया जाए और पिलाया जाए. So causes the commutation delay as current take time to transfer from outgoing to incoming thyristor. तो हमारा सोर्स इंडक्टेंस का इफेक्ट क्या होता है, ये कम्यूटेशन डिले कर देता है, जो हमारा मतलब फायरिंग एंगल देते हैं जिस टाइम पे हमें इस मतलब हमें जो भी कन्वर्टर इन्वर्टर को स्टार्ट करना है वो उसमें डिले आ जाता है। लीड टू ओवरलैप पीरियड, हमारा पीरियड जो होता है ओवरलैप हो जाता है। बोथ थायरिस्टर कंडक्ट साइमल्टेनियसली, मतलब जैसे ही ओवरलैप होगा तो एक थायरिस्टर को जहाँ ऑफ होना चाहिए वो भी उसी समय ऑन हो जाएगा जब उसको ऑफ होना चाहिए। तो ये हमारा इफेक्ट ऑफ सोर्स इम्पीडेंस हो गया। जब आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हो तो उसमें सोर्स ऑफ इम्पीडेंस का इफेक्ट क्या होता है ऑलरेडी वहाँ पे भी पढ़ा जाता है। ठीक है, अब इसका इफेक्ट पढ़ते हैं। रिड्यूस ऑन द मीन ऑफ जो हमारा डीसी आउटपुट है उसको रिड्यूस करता है। अल्टर द हार्मोनिक्स कंटेंट ऑफ द वोल्टेज एंड करंट, ये हमारे हार्मोनिक्स प्रोड्यूस करता है। स्लाइटली रिडक्शन इन द एसी डिस्पैच फैक्टर, हमारा एसी डिस्पैच फैक्टर में भी क्या करता है, रिडक्शन करता है। अब सोर्स रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। अगर रेजिस्टेंस हो तो हमारा क्या इफेक्ट करेगा, तो ऑब्वियसली जब भी किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस होगा तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप तो जाहिर सी बात है होगा ही होगा। रिड्यूस द एवरेज डीसी आउटपुट स्लाइटली, तो हमारा जो डीसी वोल्टेज है उसमें भी स्लाइटली क्या होगा, रिडक्शन होगा। यूजुअली स्मॉल, सो इट्स इफेक्ट कम्यूटेशन एंगल इज नेग्लेजिबल।
तो मतलब ये यूजुअली हमारा मतलब जो भी ये स्लाइटली हो रहा है, कम रिडक्शन हो रहा है, लेकिन ये कम्यूटेशन मतलब जो भी प्रोसेस है उसके एंगल को नेग्लिजिबल मानेंगे तभी भी इसमें हम थोड़ा बहुत हमारा क्या होगा, ड्रॉपिंग तो होगा ये, जस्ट ड्यू टू रेजिस्टेंस, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अर्थ इलेक्ट्रोड इन बाईपोलर। अब हम पढ़ेंगे अर्थ इलेक्ट्रोड इन बाईपोलर HVDC सिस्टम। HVDC में अर्थ इलेक्ट्रोड बाईपोलर में मतलब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अर्थ इलेक्ट्रोड नाम से क्लियर है कि अर्थिंग मीन्स क्या, इलेक्ट्रोड अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो इसका काम ही क्या होता है, इट्स लाइन प्रोवाइड DC रिटर्न पाथ। मतलब ये ओबियसली जब भी हम अर्थिंग का बात करते हैं तो उसके लिए हम प्रोवाइड क्या करते हैं, हम रिटर्न पाथ प्रोवाइड करते हैं। तो DC रिटर्न पाथ प्रोवाइड ग्राउंड टू ग्राउंड और सी, ग्राउंड को हम लेते हैं या हम सी मतलब लेते हैं जस्ट फॉर प्रोवाइड द DC रिटर्न पाथ। ओके, आगे हम बात करेंगे ऑन लाइक स्टेशन अर्थिंग डिज़ाइन मस्ट बी कंसिडर। लाइक जो इलेक्ट्रो कोरोजन होता है ऑफ नेग्लिजिबल मेटर नियर बाई मेटालिक स्ट्रक्चर। तो जब हम मतलब अर्थ इलेक्ट्रोड हम डिप करेंगे मतलब अर्थ में या सी में, तो ऑब्वियसली उसमें कोरोजन आएगा ही। सैचुरेशन इज़ नियर बाई द सैचुरेशन और मतलब यहाँ पे लिखा है, ध्यान से आप देखो कि सैचुरेशन ऑफ नियर बाई न्यूट्रल ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर ड्यू टू द DC बैस। जो हमारा डिज़ाइन रिक्वायर्ड होता है डिटरमाइनिंग अलाउेबल ऑपरेशन करंट एंड लाइन कैरेक्टरिस्टिक। तो इसके लिए डिज़ाइन रिक्वायर्ड भी होना चाहिए जो कि डिटरमाइन करता है कि हमारा जो ऑपरेटिंग करंट या लाइन कैरेक्टरिस्टिक कितना होना चाहिए। तो ये एवरी मतलब यहाँ पे ये अर्थ इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोड का क्या डिज़ाइन होना चाहिए, उसका एरिया कितना होना चाहिए, डायमीटर कितना होना चाहिए, उसका लेंथ कितना होना चाहिए। तो ये डिपेंड करेगा कि हम कितना ऑपरेटिंग करंट, लाइन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ आवर DC लिंक कंट्रोल। तो DC लिंक कंट्रोल के हम कुछ मेथड पढ़ेंगे, उसके प्रिंसिपल पढ़ेंगे। पहला जो होता है कंट्रोल मेथड में हम DC लिंक मतलब पहला कंट्रोल मेथड में DC लिंक पावर इज कंट्रोल बाय द वोल्टेज और करंट कंट्रोल। ऑब्वियसली किसी भी चीज़ को हम करंट और वोल्टेज के मतलब वेरिएशंस हम क्या कर सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं। बाई प्रैक्टिस मेंटेन द कांस्टेंट वोल्टेज एंड एडजस्ट करंट टू मीट रिक्वायर्ड पावर। तो बेस्ट प्रैक्टिस में हम क्या कर सकते हैं, मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज एंड एडजस्ट करंट टू मीट द रिक्वायर्ड पावर। तो हम मतलब मेंटेन करेंगे जो हमारा कांस्टेंट वोल्टेज एंड करंट को, जो कि हमारे पावर को क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा। उसके बाद हम दूसरा जो है कन्वर्टर कंट्रोल, दूसरा जो हमारा मतलब पहला जो है कंट्रोल मेथड में हम DC लिंक के थ्रू हम कंट्रोल करेंगे, वोल्टेज और पावर को कंट्रोल करेंगे। दूसरा जो है कन्वर्टर कंट्रोल में क्या होगा कि हमारा रेक्टिफायर एंड इन्वर्टर वोल्टेज आर कंट्रोल बाय फायरिंग एंगल जो है अल्फ़ा या गामा मतलब जो है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। ठीक है, दूसरा जो हमारा ट्रांसफार्मर टैप सेटिंग, जो ट्रांसफार्मर की टैप सेटिंग है, ट्रांसफार्मर में टैपिंग अपने जब आप मशीन पढ़ रहे होंगे वहाँ पे ट्रांसफार्मर हम टैपिंग करते हैं। मतलब जो हमारा इन मतलब क्या बोलते हैं, जो हमारा नंबर ऑफ क्या बोलते हैं, जो हमारा मतलब ट्रांसफार्मर में इन क्या होता है यार, नंबर ऑफ़ वाइंडिंग को बढ़ा के घटा के जो है करेंट और वोल्टेज का रेशियो भी हम चेंज करते हैं, तो जिससे हमारा क्या होता है, कंट्रोल कर पाते हैं। तो कन्वर्टर कंट्रोल में हम क्या करते हैं, रेक्टिफायर एंड इन्वर्टर कंट्रोल में अल्फ़ा फायरिंग एंगल को, या जो हमने ट्रांसफार्मर टैपिंग का चेंज करके हम IDC जो ऑलरेडी हमने बताया E मतलब रेक्टिफायर माइनस E इन्वर्टर अपन R लोड, इससे हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहला कंट्रोल हमने बताया कंट्रोल में, तो DC लिंक मतलब वोल्टेज और कंट्रोल में वेरिएशन। दूसरा जो है फायरिंग एंगल, टेप सेटिंग। तो ये सब चीज़ें मतलब जो भी हैं इसको हम क्या करेंगे, वैरी करेंगे, तब जाके हम जो हमारा मतलब DC लिंक में हम कंट्रोल कर पाएंगे। तीसरा जो है फास्ट करंट कंट्रोल। तो इसमें क्या होगा, फास्ट करंट कंट्रोल में नीड टू लिमिट द ओवर करंट इन थायरिस्टर में हमारा करंट जो है ओवर मतलब लिमिट से ओवर ना हो। अचीव बाय द ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट ऑफ फायरिंग एंगल इन द रिस्पॉन्स ऑफ फीडबैक टू, मतलब हमें ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट चाहिए जिसके लिए हमें फायरिंग एंगल के रिस्पांस में भी क्या करना पड़े, हमें मतलब मेंटेन करना पड़ेगा। फिर से पावर एंगल कंट्रोल टू इंक्रीज द DC पावर, रिडक्शन इन द फायरिंग एंगल। हमें अगर पावर ज़्यादा चाहिए तो हमें जो फायरिंग एंगल है उसमें रिड्यूस करना पड़ेगा। फॉर बेटर पावर फैक्टर, लेस रिएक्टिव पावर। तो ये सब चीज़ें जो है ना डायरेक्टली हमने आपको मतलब 2D पॉइंट दिया है कि यहाँ पे लिखा है, बहुत ईजिली देख सकते हो। इंक्रीजिंग द DC पावर को इंक्रीज करना होगा तो रिडक्शन हमें करना होगा फायरिंग एंगल में। जब फायरिंग एंगल में हम रिडक्शन करेंगे तो बेटर पावर फैक्टर मिलेगा। जब पावर फैक्टर अच्छा मिलेगा तो हमारा रिएक्टिव पावर जो है कम होगा। तो ऑटोमेटिकली जिस भी चीज़ में कोई भी आपका मतलब सिस्टम हो, कोई भी आपका सर्किट हो, अगर उसमें रिएक्टिव पावर कम है तो ऑब्वियसली पावर फैक्टर अच्छा होगा। पावर फैक्टर अच्छा होगा तो हमारा पावर जो होगा इफिशियंट होगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पावर कंट्रोल करेंगे।
ऑपरेशन एट द मिनिमम एक्साइटेशन एंगल जो भी है एट इन्वर्टर विद द current control at the rectifier give the better voltage regulation. तो better voltage regulation is really important for having a very efficient मतलब controlling of any equipment. ओके आगे हम बात करेंगे. अभी तक तो हमने कंट्रोलिंग पढ़ा. अब हमारा प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम इन डीसी लिंक. सबसे पहले CEA, इसका नाम होता है कांस्टेंट एक्साइटेशन एंगल कंट्रोल इशू. हम जो एक्साइटेशन होता है एंगल उसको कांस्टेंट कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. मतलब यहाँ पे लिखा है कंट्रोल कन्वर्टर्स और निगेटिव रेजिस्टेंस मेकिंग स्टेबल ऑपरेशन डिफ़िकल्ट व्हेन एसी सिस्टम इज़ वीक. मतलब यहाँ पे लिख रहा है, ध्यान से आप ये लाइन को पढ़िए कि कन्वर्टर क्या करता है. कन्वर्टर निगेटिव रेजिस्टेंस को करता है और ये मेकिंग स्टेबल ऑपरेशन डिफ़िकल्ट व्हेन द एसी सिस्टम इज़ वीक. लो शॉर्ट सर्किट रेशियो, हमारा शॉर्ट सर्किट रेशियो होता है तो ये हमारा क्या करता है, मेकिंग स्टेबल ऑपरेशन को डिफ़िकल्ट बनाता है हमारा कन्वर्टर साइड. ठीक है. एट लो एसी वोल्टेज, हमारा अगर एसी वोल्टेज लो होगा, रेक्टिफायर में हिट मिनिमम फायरिंग एंगल रिस्किंग द डीसी लिंक रन डाउन. तो ये डीसी लिंक जिस मतलब ऑपरेशन के लिए बना है, जितना उसे ऑप्टिमम मतलब फायरिंग एंगल चाहिए, पावर चाहिए, अगर उससे हम कम देंगे तो हमारा डीसी लिंक जो होता है वो रन डाउन मतलब बंद भी हो सकता है. रिक्वायर करेंट कंट्रोल एट इन्वर्टर एज अ बैकअप. तो हमें मतलब क्या, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इफेक्ट पढ़ रहे हैं ना. हमारा टॉपिक क्या नाम है? टॉपिक का नाम है प्रॉब्लम. तो ये प्रॉब्लम होगा अगर हम वोल्टेज को घटा देंगे तो हमारा मतलब हमेशा रिस्क बना रहेगा कि हमारा जो है डीसी लिंक जो है वो रन डाउन ना हो जाए, मतलब बंद ना हो जाए. रिक्वायर करेंट कंट्रोल एट इन्वर्टर एज अ बैकअप. हमें हमेशा करेंट कंट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है ये एट इन्वर्टर, ताकि हम बैकअप प्रोवाइड कर सकें. और उसके बाद दूसरा जो हमारा प्रॉब्लम है एक्सेसिव करंट एट द लोअर वोल्टेज, मतलब लोअर वोल्टेज. तो टू मेंटेन द पावर करंट डिमांड राइजेस. पावर को मेंटेन करने के लिए हमारा करंट का डिमांड राइज होगा. इंक्रीज रिएक्टिव पावर, और रिएक्टिव पावर डिक्रीज होगा मतलब इंक्रीज होगा जब भी, तो हमारा डिप्रेस इन एसी वोल्टेज फर्दर. ऑब्वियसली अभी हमने बताया कि जब भी रिएक्टिव पावर किसी भी सर्किट में बढ़ेगा तो वहाँ पे हमारा जो डिप्रेस होगा एसी जो वोल्टेज होगा उसमें फ्लक्चुएशन या उसमें जो डीप होगा, और जिसके कारण हमारा पावर क्वालिटी, पावर फैक्टर जो है ख़राब होगा. निगेटिव डैम्पिंग डिग्रेड्स द डायनेमिक स्टेबिलिटी. ऑब्वियस है कि हमारा डायनेमिक स्टेबिलिटी जो होगा बहुत ही ख़राब हो जाएगा. उसके बाद हम बात करेंगे कन्वर्टर कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक. ऑपरेटिंग जो हमारा पॉइंट डिपेंड ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ रेक्टिफायर एंड इन्वर्टर कैरेक्टरिस्टिक. मोड ऑफ वायरिंग मतलब जो हमारा एसी वोल्टेज, नॉर्मल जो है करेंट एट रेक्टिफायर. CEA का फुल फॉर्म ऑलरेडी हमने बताया एट इन्वर्टर. CEA का फुल फॉर्म आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ था. ठीक है. कांस्टेंट एक्साइटेशन एंगल, ये सब चीज़ें बिल्कुल हम पॉइंट टू पॉइंट दिए हैं तो ये आप अपने से भी पढ़ सकते हैं. ठीक है. तो कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ HVDC में मतलब हम एक्सेसिव करंट एट लो वोल्टेज, ये हमारा मतलब कैरेक्टरिस्टिक है. एक्सेसिव करंट एट लो मतलब DC वोल्टेज. तो सब कुछ हमने इस मतलब स्टेशन, मोड ऑफ ऑपरेशन, ये सब कुछ हमने आपको दिया हुआ है. लाइक क्या इफेक्ट होता है, कैसे हम कंट्रोल करते हैं, तो ये सब आप स्लोप इफेक्ट क्या होता है, करंट मार्जिन का क्या इफेक्ट होता है, तो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी गिव इन दिस PPT. एंड इफ़ यू वांट PPT देन यू हैव टू जस्ट ज्वाइन द टेलीग्राम and I will just add you on the group where every PPT is available, so just you have to join. okay. आगे कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आवर कन्वर्टर, इसका फिगर भी दिया हुआ है. कंट्रोल मतलब मिनिमम अल्फा कब होगा, कांस्टेंट करंट कब होगा, CEA मतलब गामा कब हमारा मतलब मिनिमम होगा. तो AB जो हमारा AB है और जो यहाँ पे GH है, HG है, ये जो हमारा लाइन जो है मतलब ये एक्सपेरिमेंटली इसको हमने किया है तब जाके ये कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा है. जब भी हमने परफॉर्म किया है कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कन्वर्टर, तो हमें जो AB मिल रहा है और जो GH मिल रहा है, ये हमारा मिनिमम अल्फा के लिए हमारा ये ग्राफ मिलता है, ये कैरेक्टरिस्टिक मिलता है. तो जब आप इसको परफॉर्म करेंगे एक्सपेरिमेंटली तब जाके आपको मतलब ये ग्राफ मिलेगा. तो इसमें कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि जो आपको कोई भी बताए, टीचर भी इवन क्या ही बताएगा, ये एक्सपेरिमेंटल है. ओके. आगे हम बात करेंगे मोड ऑफ स्टेबलाइजेशन इन HVDC कंट्रोल. तो हम कैसे स्टेबलाइजेशन करते हैं HVDC में. प्रॉब्लम ऑफ नेगेटिव कंट्रोल करंट मार्जिन. तो जब भी हमारा मतलब प्रॉब्लम एक है कि हमारा जो नेगेटिव करंट मार्जिन होता है, तो इसको हम मतलब कैसे सही करते हैं. तो इफ़ रेक्टिफायर मतलब जो भी है AB इन्वर्टर FE मान लेते हैं, स्लोप आर नियर बाई FE ग्रेटर देन AB, तो 3 ऑपरेशन मतलब जो होते हैं वो अपीयर होते हैं लाइक इनस्टेबिलिटी एंड हंटिंग बिटवीन द मोड. सबसे पहला मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन मोड, हमारा सॉल्यूशन में पहला मोड स्टेबलाइजेशन है. फिर दूसरा जो है वोल्टेज डिपेंड करंट लिमिट. तो इसमें सब कुछ बहुत अच्छे से यहाँ पर दिया हुआ है. देखिए आप अगर पढ़ोगे ना तो मोड स्टेबलाइजेशन मतलब बताया हुआ है कि modify the inverter characteristic to have a positive slope
फॉर द करंट बिटवीन द आई मिनिमम एंड आई मैक्सिमम। तो आई मिनिमम और आई मैक्सिमम के बीच में हमारा जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। इंश्योर वेल डिफाइंड ऑपरेशन पॉइंट एंड स्टेबल ऑपरेशन। तो ये हमारा इंश्योर हो कि हमारा वेल डिफाइंड हो ऑपरेशन, ठीक है। एंड देन आगे वोल्टेज डिपेंडेंट करंट लिमिट। उसके बाद आगे हम बात करेंगे, ये सब कुछ चीज़ें दी हुई हैं, आप अपने से भी पढ़ोगे तो ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं हायरार्किकल कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ आवर डीसी लिंक। तो कैसे हम कंट्रोल करते हैं, क्या इसका एक मतलब बिल्कुल हायरार्की बना हुआ है कि ये उसके बाद मतलब सब एक सिस्टम वाइज चलता है ना। जब सिस्टम वाइज चलेगा तभी हम कोई भी चीज़ को बहुत ही मतलब तरीके से हम उसको यूज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, सिस्टम कंट्रोल गिव द पावर ऑर्डर। यहाँ पे लिखा है कि पावर ऑर्डर पी टू द मास्टर कंट्रोलर। सबसे पहले मास्टर कंट्रोलर, देखिए यहाँ पे फिगर से भी समझाया होगा, यहाँ पे फिगर है ना। सबसे पहले हम सिस्टम को एक बार फिगर से हम समझा जाते हैं। सबसे पहले हमारा क्या होगा, सिस्टम कंट्रोल, ठीक है। वो हमारा मतलब ऑर्डर देगा मास्टर कंट्रोल को। मास्टर कंट्रोल क्या करेगा, जो हमारा पोल आई कंट्रोल मतलब फर्स्ट है, पोल सेकेंड कंट्रोल है, ये हमारा VGC को हमारा मतलब क्या करेगा, ऑर्डर देगा। और इस तरह से हमारा जो कंट्रोलिंग है, हम कंट्रोलिंग को परफॉर्म करेंगे। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए फिर से मैं जो चीज़ें हमने यहाँ पे फिगर के थ्रू समझाया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले हम सिस्टम कंट्रोल करेंगे, फिर मास्टर कंट्रोल करेंगे। मास्टर कंट्रोल में हम पोल जो है कंट्रोल कैसे करेंगे, पोल प्रोटेक्शन, DC लाइन प्रोटेक्शन, पैरेललिंग या डी पैरेललिंग ऑफ पोल। तो पहला जो है हम पोल प्रोटेक्शन करेंगे, उसके बाद हम ईच पोल कंटेन वॉल्व। यहाँ पे VGC का नाम देख लीजिए, वॉल्व ग्रुप कंट्रोल। वॉल्व ग्रुप कंट्रोल VGC का फुल फॉर्म होता है। इसमें जनरेट फायरिंग एंगल पल्स, मॉनिटर वॉल्व, मॉनिटर जो होगा वॉल्व, हैंडल कम्यूटेशन फेल्योर, फिर कंट्रोल टैप चेंजर, कन्वर्टर कंट्रोल इंक्लूडिंग मतलब इसमें जो हमारा कन्वर्टर कंट्रोल है, ये सब हमने पॉइंट वाइज दिया हुआ है ताकि आप जब पढ़ें तो आपको समझ में आ जाए। एंड इन एग्जाम यू कैन राइट ऑन द बिहाफ ऑफ यू कि हाउ मतलब टेप चेंजर होता है। अब टेप चेंजर में मैं क्या आपको पॉइंट दूँ, टेप चेंजर का ऑलरेडी हमने कंसेप्ट दे दिया कि हम क्या करते हैं। रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर है, रेशियो ऑफ एनीथिंग वी आर गोइंग टू चेंज विद द हेल्प ऑफ जस्ट चेंजिंग द टैप। तो ये आप अपने से लिख सकते हो बिकॉज यू आर इन 7th सेमेस्टर, इट्स मीन्स यू हैव कंप्लीटेड ऑलरेडी 6th सेमेस्टर, सो यू हैव आइडिया हाउ टू जस्ट राइट द कॉपी। जस्ट आई एम गिविंग हाउ यू हैव टू कवर दिस। मतलब HVDC is a very new topic, new subject, and you have to just go through the revision point of view. And once you revise, once you get a very good content, because if you go through the quantum or if you go through the book, then it's very difficult to just go through in 1 hour, 1 unit. For that, I just work on making PPT. I first work on the reading the quantum. Then what is important, what is not important, I just rectify, I filter, and then I just give you here, and I'm just making this one shot. So this is how you can go through. आगे hierarchical control structure of DC link is given here, and I told you everything about it. Okay. नेक्स्ट फायरिंग एंगल कंट्रोल फॉर द पावर कंट्रोल। फायरिंग एंगल मतलब ऑलरेडी मैंने बताया था कि फायरिंग एंगल कंट्रोल बहुत टाइप के कंट्रोल होते हैं। फायरिंग एंगल कंट्रोल में मतलब हम क्या करेंगे, फायरिंग एंगल कंट्रोल में मतलब जो एंगल है जो यहाँ पे लिखा है कि व्हेन ईच थायरिस्टर रिसीव इट्स गेट पल्स विच मतलब अल्टीमेटली कंट्रोल द DC पावर। मतलब जो होता है वो HVDC लिंक से हम फायरिंग एंगल को मतलब चेंज करके वैरी करके हम इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है, सबसे पहला हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट, फायरिंग पल्स आर जनरेटेड एट द ग्राउंड पोटेंशियल एंड सेंड टू द थायरिस्टर यूजिंग द फायरिंग ऑप्टिक लाइट सिग्नल। तो हमारा फायरिंग पल्स क्या करता है, ये जनरेट करता है द ग्राउंड पोटेंशियल एंड सेंड टू द ईच थायरिस्टर यूजिंग द फाइबर ऑप्टिक लाइट सिग्नल। तो ये हमारा मतलब फायरिंग एंगल मतलब एक जस्ट ग्राउंड पोटेंशियल प्रोवाइड करता है। थायरिस्टर में नीड रिपीटेड पल्स टू कीप ऑन। तो ये हमारा थायरिस्टर को डिपेंड करता है कि उसे मतलब एक बार पल्स दिए तो वो मतलब होल्डिंग करंट क्या होता है, लैचिंग करंट क्या होता है, ये तो आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से पढ़े होंगे। तो उसको मतलब मेंटेन करने के लिए रिपीटेड हमें पल्स प्रोवाइड करना पड़ता है बिकॉज करंट में ड्रॉप बिलो होल्डिंग करंट। वही हमने बोला ना, एक बार होल्डिंग करंट से जहाँ हमारा कम हुआ, जैसे हमारा एक लैचिंग करंट होता है, एक होल्डिंग करंट होता है। जब थायरिस्टर आप पढ़ते हो तो वहाँ समझ में आएगा। यहाँ पे नहीं बताया जा सकता SCR का होल्डिंग करंट क्या होता है, लैचिंग करंट। बस इतना बता सकते हैं कि एक लैचिंग करंट होता है जो कि हमारे थायरिस्टर को ऑन करने के लिए मिनिमम उतना वोल्टेज चाहिए, ठीक है। होल्डिंग करंट ये होता है कि इतना तो होल्ड मतलब करके वोल्टेज करंट को रखना ही पड़ेगा अगर हमें थायरिस्टर को ऑन रखना है। अगर उससे कम हुआ तो हमारा थायरिस्टर जो होगा वो मतलब बंद हो जाएगा। मतलब वो क्या होगा, वो फॉरवर्ड नहीं, वो मतलब वो स्टॉप हो जाएगा, वर्किंग कंडीशन में नहीं रहेगा। तो इसलिए ये सभी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू हैव द बेसिक नॉलेज वन एंड अगेन आई एम सेइंग, ओके।
टाइप ऑफ फायरिंग एंगल, जिसमें कि यहाँ से इंपॉर्टेंट है टाइप ऑफ फायरिंग एंगल में सबसे पहले इंडिविजुअल फेज कंट्रोल, IPC हम कहते हैं। जो इंडियन पैनल कोड होता है, आई थिंक एक और फुल फॉर्म होता है, वो नहीं है ये IPC कोई धारा वारा नहीं है जो IPC इंडियन पैनल कोड होता है। यहाँ पे इंडिविजुअल फेज कंट्रोल है। अब इंडिविजुअल फेज कंट्रोल में हम क्या करते हैं, ईज जो वॉल्व होता है, अभी हम VGC का फुल बताए थे, ईज वॉल्व कंट्रोल इंडिपेंडेंटली, नाम से क्लियर है कि इंडिविजुअल, तो इंडिपेंडेंटली इसको कंट्रोल करते हैं, सिंक्रोनाइज विद द ओन कम्यूटेशन वोल्टेज। एंड इसमें जो आता है सबसे पहले हमारा कंट्रोल अल्फ़ा, मतलब कंट्रोल अल्फ़ा कंट्रोल, जिसमें कि हम 6 कम्यूटेशन वोल्टेज टेकन फ्रॉम द AC बस 0, जो मतलब इसमें जो भी पॉइंट वाइज हमने दिया है, अगर आप क्वांटम देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है, तो बस सब पॉइंट वाइज समझ के इसका फिगर बना दिया, दैट्स इनफ। तो कांस्टेंट अल्फ़ा में हम क्या करते हैं, अल्फ़ा को हम कांस्टेंट मतलब 0 मानते हैं, और डिले एडेड, हम उसमें डिले ऐड करते हैं टू सेट फायरिंग एंगल अल्फ़ा। एंड जो हमारा सिंपल मेथड बट डिपेंड ऑन द वोल्टेज 0 क्रॉसिंग, तो हमारा वोल्टेज का जो मतलब ये बहुत ही सिंपल मेथड होता है, बट डिपेंड ऑन द वोल्टेज 0 क्रॉसिंग पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हमारा जो कांस्टेंट अल्फ़ा मतलब कंट्रोल है, उसका मतलब फिगर दिया हुआ है कि 0 क्रॉसिंग डिटेक्टर हम लगाएंगे, वेरिएबल डिले लगाएंगे, ऑलरेडी हमने बताया किट पल्स प्रोवाइड करेंगे, यहाँ से हम VC प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, कांस्टेंट अल्फ़ा कंट्रोल से हम मतलब जो टाइप ऑफ फायरिंग कंट्रोल है हम कंट्रोल कर पाएंगे अपने कन्वर्टर, इन्वर्टर जो भी है, जो भी हमने ऑलरेडी बताया हुआ है। इंडिविजुअल हम फेस कंट्रोल कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा IPC में आता है। उसके बाद हम बात करेंगे फायरिंग एंगल कंट्रोल फॉर पावर कंट्रोल, फायरिंग एंगल कंट्रोल फॉर पावर कंट्रोल, जिसमें कि हमारा दूसरा जो होता है इन्वर्स कोसाइन कंट्रोल होता है। इन्वर्स कोसाइन कंट्रोल में क्या करते हैं, ईच टाइम वोल्टेज शिफ्टेड 90 डिग्री देन एडेड टू द VC 0 क्रॉसिंग सम द गिविंग फायरिंग एंगल। तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, फिगर भी हमने दिया हुआ है कि 90 डिग्री जो है फेस शिफ्ट यहाँ पे लिखा है, 90 डिग्री फेस होता है, फिर उसमें हम ऐड करते हैं VGC, 90 डिग्री हर टाइम हमारा फेस शिफ्ट होगा, देख सकते हैं यहाँ AC लिया, फिर से हमारा VC को हमने ऐड किया, यहाँ पे लिखा है ना कि यहाँ पे लिखा होगा कि 0 क्रॉसिंग सम द फायरिंग एंगल इंस्टेंट एंड देन एडेड टू, यहाँ पे VC लिखा हुआ है, ऐड करेंगे एंड देन हम 0 क्रॉसिंग को देंगे, जो भी पॉइंट वाइज लिखा है उसको फिगर में मैंने बताया। इस तरह से हमारा जो इन्वर्स कोसाइन है, मतलब ये कॉस आप देख ही रहे हो यहाँ पे, मतलब इन्वर्स कोसाइन का हमारा ग्राफ है। कॉस का हमारा क्या होता है, कॉस का हमारा ऐसे होता है ना, कॉस का हमारा मतलब जो होता है ग्राफ ऐसे आता है, लेकिन ये इन्वर्स है, तो इन्वर्स तो नीचे से बस ड्रा हो गया। तो यही चीज़ें जब आप एग्ज़ाम में मतलब थ्योरी कम लिखते हो और फिगर पे ज़्यादा मतलब आपका मोटिव रहता है कि फिगर से आप ज़्यादा रिलेट करो, तो आपका AKTU का एग्ज़ाम जो होता है ऑन द बिहाफ ऑफ योर थ्योरेटिकल नॉलेज, दे आर नॉट गोइंग टू चेक योर प्रैक्टिकल नॉलेज, हाउ प्रैक्टिकल यू आर, हाउ द नॉलेज यू हैव, इट्स नॉट मैटर एट ऑल। तो यू नीड टू मेक द मोर एंड मोर डायग्राम टू जस्ट पास द एग्ज़ाम। इफ़ यू नॉट नो एनीथिंग, इफ़ यू जस्ट ओपन दिस वन शॉट वन डे अर्लियर, बट इफ़ यू go through the every जो मतलब ये diagram है, and if you learn very clearly and you draw very neat and clean, you going to pass the exam, even you can मतलब get good marks than one who read the quantum last 1 month. So it depend on the how the level of writing and how you are managing your copy in exam, okay, how the presenting the very important than doing hard work, okay. तो hard work is not matter in this present era, smartly how you work. So now आगे हम बात करेंगे फायरिंग एंगल कंट्रोल फॉर द पावर कंट्रोल। तो इसमें हम पहला इक्वी डिस्टेंस कंट्रोल, अभी हम IPC पढ़ रहे थे, IPC का इंडिविजुअल फेज कंट्रोल था, अभी जो है हमारा इक्वी डिस्टेंस फेज कंट्रोल। इक्वी डिस्टेंस फेज कंट्रोल में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जितने भी हमारे मतलब फायरिंग पल्स होंगे वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हम देंगे, इक्वल इंटरवल, इसीलिए इसका नाम है इक्वी डिस्टेंस फेज कंट्रोल। इसमें हम यूजिंग जो रिंग काउंटर, फेज लॉक, ऑक्सीलेटर का यूज़ करेंगे, और इसमें हम ये आई डोंट नो व्हाट द मैटर इज़ रिटन हेयर, आई हैव नॉट मेड द PPT, सो मुझे उतना बारे में उसके बारे में मालूम नहीं है क्या लिखा है। बस ये जाने कि इक्वी डिस्टेंस में क्या करते हैं, इक्वल टाइम इंटरवल पे हम पल्स प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इसका नाम इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो पल्स फ्रीक्वेंसी मतलब PFC आएगा, पल्स फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, पल्स पीरियड कंट्रोल, पल्स फेज कंट्रोल आता है। ये तीनों कंट्रोल को हम फिगर बाई फिगर बहुत ही समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब पर्पज़ ऑफ फायरिंग एंगल कंट्रोल में सबसे पहले कंट्रोल पावर मतलब इन द HVDC लिंक, लाइक इसका पर्पज़ यही होता है कंट्रोल द पावर फ्लो इन HVDC लिंक। सबसे पहले हमारा क्या होगा, कंट्रोल हम क्या करेंगे, करेंट इन रेक्टिफायर, एक्साइटेशन एंगल कंट्रोल करेंगे, हेल्प इन मेंटेन द स्टेबल ऑपरेशन इवन द ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस। तो हम किसी भी चीज़ को कंट्रोल क्यों करते हैं, जब हमारा डिस्टर्बेंस आ जाता है, डिस्टर्बेंस को हम मतलब सेटल करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं।
तो ये हमारा हुआ मतलब आईपीसी जो भी हम पढ़ रहे थे। अभी हम इंडिविजुअल फेज कंट्रोल, अभी आपने ईपीसी पढ़ा, ईपीसी में इक्वी डिस्टेंस। तो इंडिविजुअल फेज कंट्रोल का क्या हमारा ड्रॉबैक था? आईपीसी डिपेंड ऑन द जीरो क्रॉसिंग, ऑलरेडी आपने देखा जीरो क्रॉसिंग ऑफ द एसी वोल्टेज पे डिपेंड था, ठीक है। तो ये इसका ड्रॉबैक है। उसके बाद दूसरा जो था इसका ड्रॉबैक, इफ़ द एसी वोल्टेज डिस्टॉर्टेड द जीरो क्रॉसिंग डिस्टर्ब्स द कॉजेज अनइक्वल फायरिंग एंगल, इसमें अनइक्वल फायरिंग एंगल हो जाता है, इसलिए हमने ईपीसी इक्वी डिस्टेंस हमने मतलब फेज कंट्रोल लाया। नॉन कैरेक्टरिस्टिक हार्मोनिक्स, इसमें नॉन कैरेक्टरिस्टिक हार्मोनिक्स आता है। हार्मोनिक स्टेबिलिटी जो होता है SCR का लेस देन 4 होगा, हार्मोनिक्स इंस्टेबिलिटी आएगा। तो ये सब चीज़ें सब कुछ मतलब इसका क्या था, ड्रॉबैक था हमारा आईपीसी का, इसलिए हमने ईपीसी लाया। ईपीसी में हमने आपको बताया कि बहुत से थे, जैसे हम पल्स जो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल है इसमें हम क्या करेंगे, इन PFC वोल्टेज कंट्रोल जो हमारा VCO का फॉर्म क्या हो जाएगा, वोल्टेज कंट्रोल ऑक्सीलेटर इज यूज। जो हमारा पल्स फ्रीक्वेंसी कंट्रोल है, पल्स फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, इसमें हम VCO मीन्स वोल्टेज कंट्रोल ऑक्सीलेटर का यूज़ करेंगे। इसका काम क्या होगा, इन VCO फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन द कंट्रोल, मतलब जो हमारा VCO होगा कम्स फ्रॉम द करेंट और एक्साइटेशन एंगल। इसका फिगर दिया हुआ है, देख सकते हैं। जो हमारा फ्रीक्वेंसी मतलब पल्स फ्रीक्वेंसी कंट्रोल है, इसमें सबसे पहले हमारा VC हुआ, VC आया, इसको हम सम किए, इसको हम इंटीग्रेटर से दिए। इंटीग्रेटर जो है कंपैरेटर से कनेक्टेड है, ये पल्स जनरेटर से कनेक्टेड है, ये हमारा रिंग काउंटर से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये हमारा जो ये इतना आपने देखा ये सिस्टम, ये जो हमारा वोल्टेज कंट्रोल ऑक्सीलेटर है, और पूरा जो है हमारा इतना जो हमारा वोल्टेज कंट्रोल ऑक्सीलेटर है, और ये पूरा जो है हमारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ मतलब पल्स फ्रीक्वेंसी कंट्रोल है। आई होप आप जरूर डायग्राम मतलब अच्छा समझ के जाएंगे, रिवाइज करके जाएंगे और एग्जाम में बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा पल्स पीरियड कंट्रोल है। भाई हमने पल्स फेज कंट्रोल पढ़ा था ना, फेज कंट्रोल, ध्यान से, पल्स फ्रीक्वेंसी कंट्रोल पढ़ा था। अभी हम फ्रीक्वेंसी की जगह पे हम पल्स पीरियड कंट्रोल पढ़ रहे हैं, PPC बेस्ड ऑन द पीरियड यहाँ पे लिखा हुआ है। सिमिलरली स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर होगा सेम होगा PFC जो हमारा था, लेकिन इसमें क्या होगा, हैंडल द कंट्रोल वोल्टेज डिफरेंटली, इंस्टेड ऑफ एडिंग V1 उसमें V1 ऐड कर रहे थे। इसमें इंटीग्रेटर से हम क्या करेंगे, सम डिफरेंटली इन स्टडी स्टेट द टाइम बिटवीन द जीरो, मतलब टाइम जो होगा टाइम जो यहाँ पे लिखा है कि इन स्टडी स्टेट टाइम बिटवीन द पल्सेस 1/p, मतलब ये फार्मूला होता है, इससे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा टाइम पल्स का होगा उसको हम निकाल सकते हैं। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि मतलब ये इसका फिगर है, उसका फिगर सिमिलर है, इसमें भी इंटीग्रेटर लगाएंगे। ये हमारा पल्स जनरेटर से पल्स आएगा, ये हमारा सैंपल एंड होल्ड सर्किट है, ये हमारा 1+ST है। ये सब चीज़ें देखो, अभी हमारे कॉलेज में एक प्रोग्राम चल रहा है, क्या बोलते हैं, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, FDP। तो उसमें ये सब चीज़ें जो अभी हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं कन्वर्टर, तो अभी एक मैं आपको बता दूँ KNIT से वहाँ के HOD आए थे, HOD सर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को कन्वर्टर के बारे में, कन्वर्टर मतलब के बारे में उन्होंने रिसर्च किया है, अपना रिसर्च पेपर पढ़ा रहे थे। तो उसमें ये मतलब अभी हमने देखा ये वाला मतलब जो ट्रांसफ़र फंक्शन है उन्होंने बताया था। तो ये सब चीज़ें जब आप हायर स्टडी में जाओगे या HBDC को बुक से पढ़ोगे, ज़्यादा नॉलेज गेन करोगे, तब जाकर समझ में आएगा। यहाँ पे आई डोंट थिंक कि कोई आपको एक HBDC के केवल सब्जेक्ट से आपको सब कुछ बता सके। तो ये केवल पास करने के लिए, ऑन द बिहाफ ऑफ जस्ट पासिंग द एग्ज़ाम, आई एम जस्ट मेकिंग दिस वन शॉट। आई होप इट्स गोइंग टू बी क्लियर टू यू। ओके, आगे हम बात करेंगे पल्स फेज कंट्रोल PPC। अब पल्स फेज कंट्रोल, इसमें नाम से क्लियर है कि हम फेज को कंट्रोल करेंगे विद द हेल्प ऑफ पल्स। यहाँ देख सकते हैं, फायरिंग एंगल आर जनरेटेड on the based on the phase of the integrated control signal. तो as we requirement we are going to change our phase pulse control, and यहाँ पे लिखा है कि user on analog circuit that computes the firing angle on the control voltage difference works well with the proportional current control। PI आपने पढ़ा है, PD पढ़ा है, मतलब कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क, मतलब जितना भी आप अभी तक इलेक्ट्रिकल में पढ़े हो सबका अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप 7 सेमेस्टर की जो चीज़ें होती हैं उसको समझने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। तो ये आपका फिगर हो गया, जो हमारा फायरिंग इन द पल्स ट्रेन है, इसका ये फिगर हो गया, ठीक है, सात तूत की तरह है। अब ये कैसा है खुद मेरे को ही नहीं पता है, जस्ट आगे आप फर्दर स्टडी या मैं फर्दर स्टडी करूँगा ऑन HBDC टू नो हाउ द कन्वर्टर वर्क, देन आई गोट टू नो। ओके, बट हेयर जितना फिगर दिया हुआ फिगर रट लेते हैं और जो भी चीज़ें कंटेंट दिया हुआ है उतना पढ़ लेते हैं, तो वी आर गोइंग टू पास द एग्जाम। आवर मोटो इज़ जस्ट पास द एग्जाम, आवर मोटो इज़ नॉट टू गेन द नॉलेज अबाउट इट। ओके,
नॉलेज लेना है तो पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, ऑलरेडी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब हमारी कोर ब्रांचेज, मशीन, ये सब में हम ले सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं करंट कंट्रोल एक्साइटेशन एंगल। ये भी हमारा कंट्रोल होता है, लास्ट कंट्रोल होता है, जिसमें कि हम करंट कंट्रोल करते हैं बाय यूजिंग द डीसी करंट बाय एडिंग द फायरिंग एंगल अल्फा, यूजिंग द फीडबैक कंट्रोल कीप डीसी करंट मतलब जो होता है इसको रेफरेंस मान के इंश्योर करते हैं जो हमारा पावर फ्लो हो वो मतलब क्या हो, मतलब स्मूथ हो, ओके। एंड एक्साइटेशन एंगल जो हमारा होता है गामा कंट्रोल यूजुअली मेन एट इन्वर्टर साइड। इन्वर्टर साइड पे हमारा क्या होता है, हमारा मतलब ये एक्साइटेशन एंगल हम कंट्रोल करते हैं। तो ये हम कंट्रोल कैसे करते हैं, टाइप ऑफ मतलब इसमें टाइप दिया हुआ है, लाइक टाइप ऑफ मतलब जो हमारा कौन सा टाइप चल रहा है, टाइप ऑफ करंट कंट्रोल। करंट कंट्रोल में प्रिडिक्ट कंट्रोल, एडवांटेज इसका क्या है, फीडबैक कंट्रोल है, फीडबैक कंट्रोल के फीचर क्या है, तो ये सब चीज़ें इतना डीप में मैंने दे दिया है ऑन द। इफ़ यू वांट टू रीड देन यू कैन रीड द पीपीटी एंड यू कैन अंडरस्टैंड। अब इसका मतलब जो हमारा पावर कंट्रोल है इसका भी फिगर हमने ऐड ऑन किया, तो आप फिगर से बहुत अच्छा समझ सकते हैं, ठीक है। इसका फिगर है, आप देख सकते हो ये फिगर, मतलब यहाँ पे ये सभी कंट्रोलिंग कैसे करते हैं, ये मतलब इसका पूरा मतलब स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, तो आप अपने समझ सकते हैं, ठीक है, अगर समझना चाहें तो। इफ़ यू वांट टू जस्ट वर्क फॉर एग्ज़ाम देन यू कैन जस्ट लर्न इट एंड यू कैन जस्ट मेक इट इन योर मतलब एग्ज़ाम कॉपी। उसके बाद पावर कंट्रोल में ये हमारा आई निकालना है तो पी इक्वल टू वी आई होता है, यहाँ से आई ऑर्डर हम निकाल सकते हैं, पी ऑर्डर अपन वी डी सी अगर हमें मालूम है, ठीक है। आगे अभी हमने जब टॉपिक कवर कर रहे थे तो वीडी कॉल बताया, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट ऑर्डर लिमिटर। वोल्टेज डिपेंडेंट करंट ऑर्डर लिमिटर, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट ऑर्डर लिमिटर इसका फुल फॉर्म होता है। इसका पर्पस क्या होता है, प्रोटेक्ट द थायरिस्टर बाय रिड्यूसिंग द करंट ऑर्डर व्हेन द डीसी वोल्टेज इज लो। इसका काम होता है जो हमारा वीडी कॉल है, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट ऑर्डर लिमिटर, इसका मतलब फुल फॉर्म है, ठीक है। इसका पर्पस बस एक ही है कि ये जब भी हमारा थायरिस्टर रिड्यूस बाय द करंट, मतलब करंट अगर थायरिस्टर में रिड्यूस होगा तो हमारा वीडीसी जो होगा लो होगा, तो उस समय उसको प्रोटेक्ट करना। अवॉइड द लॉन्ग ड्यूरेशन हाई करंट ड्यूरिंग द कम्यूटेशन फेल्योर। कम्यूटेशन जब भी फेल्योर होगा तो ये हमारा लॉन्ग ड्यूरेशन जो हाई करंट होगा उससे हमारा क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट करेगा, मतलब अवॉइड या प्रोटेक्ट करेगा। तो ये हमारा क्या है, वीडी कॉल मतलब जो वोल्टेज डिपेंडेंट करंट ऑर्डर लिमिटर है, और उसके की पॉइंट है कि वीडी कॉल मॉडिफाई द करंट इन ऑर्डर टू व्हेन डीसी वोल्टेज ड्रॉप। जब भी हमारा वोल्टेज में डीसी ड्रॉप होगा तो उस समय क्या करेगा, ये हमारा करंट के ऑर्डर को मॉडिफाई करेगा, जिससे कि हमारा जो मतलब जलने का संभावना है, हमारा जो भी कन्वर्टर इन्वर्टर है उसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। ये इसका ट्रांसफ़र फंक्शन है, आप ट्रांसफ़र फंक्शन याद कर सकते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंट्रोल बिटवीन द टर्मिनल, देन पावर ऑर्डर ट्रांसमिशन। पावर ऑर्डर ट्रांसमिशन में कैसे करेंगे, लाइक डेटा प्रायोरिटी, डेटा को प्रायोरिटी देके अलाउ द रेट ऑफ चेंज, इफ़ एक्सपेक्टेड सेंड द रिपीट सिग्नल, इफ़ नॉट। मतलब इसमें अभी देखिए हर एक चीज़ में मतलब कोडिंग का आज तो यूज़ हो रहा है, तो ये इसमें हम जैसे जैसे आगे जाएंगे, अब एडवांस हम पढ़ रहे हैं, अभी हम मतलब जैसे जैसे आगे हम पढ़ेंगे थोड़ा सा एडवांस जो टेक्नोलॉजी आ रही है, लाइक यूजिंग यहाँ पे लिख रहे हैं ना पावर ऑर्डर में डेटा प्रायोरिटी में हम मतलब वही जो भी हमने अभी तक लैंग्वेज पढ़ा है उसका यूज़ करेंगे। इफ़ एक्सेप्टेड देन सेंड द रिसिप्ट सिग्नल, इफ नॉट तो वो सेंड नहीं करेगा। तो इस तरह से इसका हम जो है मतलब पावर ऑर्डर जो है ट्रांसमिशन करते हैं। लाइक लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ डीसी लिंक। तो स्टार्ट कैसे करते हैं, स्टॉप कैसे करते हैं, इसके लिए स्टार्टिंग के लिए हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग सिग्नल देंगे, स्टॉपिंग के लिए स्टॉपिंग सिग्नल देंगे। एंड इन दिस वे वी आर गोइंग टू जस्ट यूज़ द मेथड ऑफ बाईपासिंग। मेथड ऑफ बाईपासिंग क्या होता है, सेपरेट बाय द बाईपास वाल्व, ओल्ड मरकरी आर्क वाल्व। जो मतलब ओल्ड मरकरी होता है आर्क वाल्व के मतलब यूज़ से हम क्या करेंगे, बाईपास करेंगे। बाईपास मतलब पेयर टू वाल्व, यहाँ पर टू वाल्व हम लेंगे, सेम ब्रिज आर्म यूज़ विथ थायरिस्टर। थायरिस्टर का मतलब यूज़ करके उसमें हम बाईपास, सेपरेट बाईपास और बाईपास मतलब मेथड का यूज़ करके हम क्या करेंगे, स्टॉपिंग मीन्स क्या होता है, डी एनर्जाइज ऑफ द ब्रिज। सिंपल स्टेप मतलब सिंपली क्या कह सकते हैं, डी एनर्जाइज मीन्स बंद करना और एनर्जाइज मीन्स स्टार्ट करना। तो इस तरह से हम इसके सभी मतलब कैसे हम करते हैं, सभी पॉइंट टू पॉइंट दिया हुआ है, अब यू कैन गो थ्रू, ओके। एंड दिस इज़ हाउ आवर मतलब ये लास्ट टॉपिक मुझे नहीं लगता कि कभी पूछा गया, लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट इफ़ यू गो थ्रू। सबसे ज़्यादा इस मतलब यूनिट में हमारा इम्पॉर्टेंट है, तो आपको बता दें जो आपका पहला यूनिट है प्रिंसिपल ऑफ AC/DC सिस्टम ऑपरेशन, फिर टाइप ऑफ डीसी लिंक, होमो मोनोपोलर जो हमने बताया,
प्रिंसिपल ऑफ AC/DC, और यहाँ पे जो हमने मतलब ये इफेक्ट ऑफ सोर्स इम्पीडेंस कन्वर्टर, ये सब चीज़ें कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है जो आपके मतलब प्रीवियस ईयर में आया है, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। लाइक IPC इंडिविजुअल फेज कंट्रोल हमने बताया, ये जितने भी फ्रीक्वेंसी कंट्रोल है मतलब पल्स कंट्रोल है, ये मोर इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 नंबर में पूछ सकता है, बट इज़ द मेथड ऑफ स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग आवर डिसेलिंग। तो यू कैन गो थ्रू एवरी थिंग। आई हैव फ्रॉम माई साइड मैंने पूरा कोशिश किया कि आपको समझ में आए। ये एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है एंड इट्स रियली डिफिकल्ट टू मेक द वन शॉट ऑफ दिस काइंड ऑफ सब्जेक्ट बिकॉज दिस इज नॉट अवर कोर, बट इफ आई एम मेकिंग द वन शॉट देन माई एम इज़ टू मेक द होल कंटेंट। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर टू योर कॉलेज ग्रुप। थैंक यू।